मुंबई में लग्जरी होम्स ने सिर्फ 6 मंथ्स में 18,512 करोड़ की रिकॉर्ड सेल्स की। लेकिन सवाल ये है कि क्या बायर्स प्राइसेस से नहीं, बिगर होम्स और प्राइम लोकेशन से अट्रैक्ट हो रहे हैं? और महाराष्ट्र के सीएम का ऑफिस मंत्रालय से एयर इंडिया बिल्डिंग शिफ्ट होगा। क्या एक ऑफिस शिफ्ट करने से गवर्नमेंट का सच में 200 करोड़ रेंट बच सकता है? आप देख रहे हैं रियलिटी चेक बाय nobrokerage.com और यहाँ हर हेडलाइन के साथ हम समझते हैं कि नंबर कितना बड़ा है, मार्केट के लिए उसका मीनिंग क्या है और आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के अपडेट्स। मुंबई में 10 करोड़ और उससे ज़्यादा प्राइस होम्स की सेल्स वैल्यू H1 2026 में 12% बढ़कर रिकॉर्ड 18,512 करोड़ तक पहुंच गई। अब इस टाइम प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को मिलाकर 957 लग्जरी होम्स की ट्रांजैक्शंस हुए। सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्नल ये है कि सेल्स वैल्यू 12% बढ़ी, जबकि टोटल ट्रांजैक्शंस में 26% की ग्रोथ रिकॉर्ड हुई। सिंपल वर्ड्स में अगर देखें तो ग्रोथ सिर्फ प्राइसेस बढ़ने से नहीं आई, लग्जरी होम्स के एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम भी इंक्रीज हुई है। लेकिन बायर्स सबसे ज़्यादा किस सेगमेंट में एक्टिव रहे? 20 करोड़ से 40 करोड़ के होम्स ग्रोथ ड्राइवर रहे, जहाँ पे सेल्स H1 2023 के 66 होम्स से बढ़कर H1 2026 में 156 होम्स हो गए। लोकेशन वाइज वर्ली सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केट रहा, जहाँ पे 4,493 करोड़ के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए और यूनिट सेल्स 35 से बढ़कर 159 तक पहुंच गए। बायर प्रेफरेंस भी क्लियर है। 2000 से 4000 स्क्वायर फीट के लार्जर होम्स की डिमांड सबसे ज़्यादा रही। लेकिन क्या रिकॉर्ड सेल्स का मतलब प्राइसेस भी इक्वली फास्ट बढ़ी है? नहीं। 2021 से 2025 के बीच 37% अप्रिसिएशन के बाद 2026 में लग्जरी होम प्राइसेस अराउंड 4% मॉडरेट हुई है। तो रियल मार्केट सिग्नल ये है, मुंबई लग्जरी हाउसिंग की ग्रोथ हायर प्राइसेस से ज़्यादा, लार्जर होम्स 20 to 40 करोड़ इन्वेंट्री और वर्ली जैसे सिलेक्टेड लोकेशंस में स्ट्रॉन्ग बायर एक्टिविटी से आ रही है। अब वर्ली जैसे लग्जरी माइक्रो मार्केट्स में सिर्फ एवरेज सिटी प्राइस देखना इनफ नहीं होता। प्रोजेक्ट क्वालिटी, एग्जैक्ट लोकेशन, कनेक्टिविटी, अवेलेबल इन्वेंट्री और नियर बाय ट्रांजैक्शंस भी कंपेयर करने चाहिए। अब ऐसे लोकेशंस को हम लेट्स डिस्कवर सीरीज में प्रैक्टिकल वे भी एक्सप्लोर करते हैं, तो उसे भी ज़रूर चेक करें। मूविंग फॉरवर्ड, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी का ऑफिस मंत्रालय से मुंबई की एयर इंडिया बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा। नरीमन पॉइंट में लोकेटेड इस सी फेसिंग कमर्शियल टावर में 23 फ्लोर्स है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बिल्डिंग को 1,601 करोड़ में एक्वायर किया है। चीफ मिनिस्टर का ऑफिस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर सेटअप किया जाएगा और 22nd फ्लोर पर 13,363 स्क्वायर फीट एरिया में कैबिनेट हॉल बनाया जाएगा। मंत्रालय के बाहर रेंटेड ऑफिसेज में ऑपरेट कर रहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी एयर इंडिया बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा। अब स्पेस शॉर्टेज की वजह से गवर्नमेंट अभी नियर बाय एरियाज में अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस रेंट पर यूज़ कर रही है। डिपार्टमेंट्स को एक बिल्डिंग में शिफ्ट करने से 200 करोड़ रेंट सेविंग की एक्सपेक्टेशंस है। 1974 में बनी इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफिसेज शिफ्ट करने से पहले नेसेसरी रिपेयर्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, फिटिंग्स और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया जाएगा। रिलोकेशन की फाइनल डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है। आपको क्या लगता है, मुंबई के लिए ज़्यादा बड़ा अपडेट 18,512 करोड़ के लग्जरी होम सेल्स है या फिर एयर इंडिया बिल्डिंग का गवर्नमेंट ऑफिस हब बनना? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कौन सी अपडेट सिटी पर ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, लोकेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स एंड बायर फोकस प्रैक्टिकल चेक्स के लिए हमारे बाकी सेगमेंट्स भी ज़रूर देखिए। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करिए और nobrokerage.com को सब्सक्राइब करिए।